और मेरी ज़मीन से मुश्क अंबर की हवाएं वो ठाठे मार रही है, और वहाँ के ये बर्तन और वहाँ के खाने वो मोमिनीन के इंतज़ार में है। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि अन करीम मेरे वो बंदे जो मेरे ऊपर ईमान लाए, मेरी बातों में किसी बात का इनकार नहीं किया, मेरी ज़ात और सिफात में शरीक नहीं ठहराया, तो अन करीब मैं उसे तेरे अंदर दाखिल करूँगा, उन्हें अमन और सलामती और बेबहा नेमतों से मैं नवाजूंगा। तो वो खुशी हुई और मुसर्रत का उसने इजहार किया कि मैं इसके लिए बेताब हूं। आगे चले तो एक वादी से जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको लेकर गुजरे तो बदबू आई। फरमाया अल्लाह ने जहन्नम से कुछ हिस्सा हटाया है, वहाँ की बदबुएं और वहाँ के सलासिल और वहाँ के तौक और वहाँ की जंजीरें और वहाँ के जो है वहाँ के ज़क़ूम और थोहर और वहाँ की बदबुएं कैसा है, मालूम होता है कि जहन्नम फट न पड़े। ऐ मेरे अल्लाह मैं इंतजार में हूँ कि कब आप मुझे भरेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरे वो बंदे जिन्होंने मेरा इनकार किया, काफिर या काफिरा, ये मेरी ज़ात और सिफात के साथ शिर्क किया, मुशरिक या मुशरिका, यानी और सरकश रहे कि हर धर्मी से मेरे रसूलों की और मेरे पैगाम की तकज़ीब की, मैं उनकी गर्दनें तेरे अंदर तोड़ूंगा और वो सारे तेरा लुकमा बनेंगे और तेरी ये भड़कती आग की ख्वाहिश पूरी होगी। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर हमें सुनाया। अल्लाह ताला शानहू दीन की कोई ऐसी बात जिसमें हक और हकीकत है, अल्लाह उसे तस्लीम करने वाला भी बनाए और अमल करने वाला भी बनाए। और हर वो चीज जो अल्लाह की नाफरमानी की है, चाहे समझ आए या ना आए, उससे अल्लाह इज्तिनाब करने वाला बनाए। जन्नत से बड़ी कोई खुशी की जगह नहीं और जहन्नम से बड़ा कोई आतिशकदा और सजा की जगह नहीं। आगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब पहुंच गए बैतुल मुक़द्दस। मुक़द्दस भी पढ़ते हैं और बैतुल मक़दिस भी पढ़ते हैं। छोटी मस्जिद पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसमें कोई तौसी की, फिर तीसरी तौसी इसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की, और सबसे बड़ी तौसी इसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। वहाँ करीब पहुँचे तो आप जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ थे, तो वहीं पर आपको उतारा गया और जो बुराक थी उसे वो पत्थर जिसके साथ अंबिया अलैहिमुस्सलाम साबिकीन अपने सवारियां बांधते थे, तो जिब्रील ने वो जगह साफ की और उसी के साथ इस बुराक को बांधा। दुनिया दारुल असबाब है। इब्न अरबी कहते हैं अल्लाह वैसे कह देते कि तूने यहां से नहीं हिलना, तो बुराक कहाँ हिलती थी, वहीं खड़ी रहती। लेकिन अल्लाह ताला अपना निज़ाम समझाना चाहते हैं इंसानों को। इस दुनिया को मैंने
असबाब के साथ चलाया है और असबाब सामने ये इम्तिहान के लिए है। न असबाब का ताअत्तुल करो कि इन्हें छोड़ दो, और न ही असबाब पर तवक्कुल करो कि इन्हीं असबाब पर यकीन रहे। वहाब इब्न मुनब्बे ताबी हैं, वो कहते हैं ये जो हदीस आई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़िलू व तवक्कलू, इक़िल व तवक्कल। एक देहाती आए, कहा या रसूल अल्लाह मैं अपनी सवारी का घुटना बांध कर अल्लाह पर भरोसा करूं या इसे छोड़ दूं अल्लाह पर तवक्कुल करूं? तो आपने फरमाया इक़िल हा व तवक्कल, घुटना इसका बांध दे रस्सी से और फिर इस पर भरोसा कर। इस पर उलमा लिखते हैं कि वो तवक्कुल जो असबाब के साथ हो बड़ा मुश्किल है। असबाब नहीं है तो अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा। असबाब हैं, यकीन असबाब पर ना हो, अल्लाह की जात पर हो, यह है कमाल। कमरे को ताला नहीं लगाया, चला गया, बाद में ख्याल आया अल्लाह का हवाला, अल्लाह ही हिफाजत करेगा। दूसरा नहीं, दरवाजा बंद किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के ताला लगाया, आयतुल कुर्सी पढ़ दी और कहा हिफाजत ताला नहीं करेगा अल्लाह करेंगे, यह और मुश्किल कि निगाह असबाब इख्तियार करके फिर निगाह सिर्फ अल्लाह पर रहे। इसको कहते हैं असबाब के साथ तवक्कुल। ये बड़ा मुश्किल मरहला है कि आदमी सबब पर तयक्कुल न करे बल्कि अल्लाह की जात आली पर करे। दुनिया को अल्लाह ने दारुल असबाब बनाया, इसलिए हर जगह हम असबाब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दो तीन बातों का ख्याल रखें। इन्ना जिब्रील नफसा फी रोई, जिब्रील लाकर मेरे दिल में यह बात डाली कि कोई इंसान मरेगा नहीं हत्ता तस्तक़बिला रिज़्क़हा, जब तक अपने रिज़्क़ का आखिरी जर्रा खा न ले। जब रोज़ी नहीं रहेगी हम भी नहीं रहेंगे। फ़ाजबिलू फ़ी तलब, रोज़ी कमाने में इजमाल और खूबसूरती इख्तियार कर। इसके दो माने हैं, इजमाल और खूबसूरती के, रोज़ी हलाल की हो और दरमियाना रवैया इख्तियार करो। सबब इख्तियार करना है, लेकिन सबब हम हराम इख्तियार नहीं करेंगे। माश का कोई सबब इख्तियार करना है तो करेंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम घर बैठे रहो, दुकान ही ना खोलो, या खेत में हल ही ना चलाओ, या दफ्तर ही में ना जाओ। सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने देखा जुमे के बाद कि कुछ लोग बैठे हैं, भाई इस दफा क्या बात है, खेती नहीं की तुमने, हल चलाते बीज नहीं डाले। उन्होंने कहा नहनु कौमुन मुतवक्किलीन। मोहम्मद इब्न सीमा ने अल इक्तिसाब फी रिज़्क़िल मुस्तताब में यह हदीस नकल की। हम मुतवक्किल कौम है। उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया बल अंतुम कौमुन मुतअक्किलीन, खाओ पियो मुफ्तखोरे हो। अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, हल चलाओ बीज डालो, वो परवान चढ़ाएगा थोड़ी देर या ज्यादा देर। दुकान खोल लो, शरीयत के मुताबिक चलाओ, इस बर्तन में अल्लाह थोड़ा डाले या ज्यादा, मालिक का निज़ाम होता है। बाद थोड़ी देर में ज्यादा रोज़ी आ गई, बाद ज्यादा देर में थोड़ी रोज़ी आई, अमरे इलाही चलेगा ऊपर से। एक साहब ने बताया मैं तौलिए बेचता था, मैं सुबह से कंधे पर तौलिया डाल के मुख्तलिफ जगहों पर फिरता रहा। गर्मी का मौसम, जोहर की नमाज हो गई, एक तौलिया भी नहीं बिका।
हलाल की रोजी मालिक का इनाम है। जो आदमी खून पसीना करके हराम से बच के कमाए। कहने थका हुआ, मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के निकला, जूती वाली जगह गया। एक साहब आए, कहने लगे क्या कीमत है? मैंने बता दी कीमत कि कुल कितने हैं कि इतने हैं। कहने लगे सारे फिर मुझे दे दो। सारे ले लिए। अल्लाह ने वो रोज़ी इकट्ठी करके मुझे दे दी 10 मिनट के अंदर। पहले 6 घंटे फिरता रहा, नहीं मिली। आज मिलू फी तलब, कमाने में इजमाल इख्तियार करो। इजमाल में दोनों बातें हैं। एक जमाल जहां आएगा, हुस्न आएगा कि रोज़ी में कोशिश करना हराम ना आए। ये बड़ी गंदी चीज है, इसलिए कि वो आएगा तो लहू हो जाएगा नापाक, दुआएं हो जाएगी मरदूद, ख्वाब आएंगे गंदे, औलादें बनेगी नाफरमान, मईशत हो जाएगी परेशानी। सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए। उन्होंने कहा मैं हर साल हज करता हूं। जब हज करेगा उम्रा भी करेगा। 100 में दाऊदी रखता हूं, एक दिन रोजा एक दिन छोड़ देता हूं। 24 घंटे में अल्लाह का कुरान खत्म करता हूं। लेकिन जो खुशी होनी चाहिए, दिल को सुरूर, इत्मीनान कल्बी, वो नहीं। सैयदना इमाम शाफी बड़े ज़ीरक और ज़हीन थे। फरमाया अगलब यह है, गालिब यह है कि तेरी रोजी नापाक। फौरन हमारे बड़े जो थे वो देखते थे कि कमी कहाँ आई है। बच्चा बात नहीं मान रहा, बच्ची बात नहीं मान रही, सवारी जो है उससे गिर पड़ा, परेशानी आई। फौरन देखते थे आज मुझसे कौन सी सुन्नत छूटी है और आज मैंने क्या अल्लाह की नाफरमानी की। इसलिए एक साले फरमाते हैं मैं घर के लड़ाई झगड़े से और घोड़े की सरकशी से पहचान लेता हूं कि आज मुझसे नाफरमानी। इजमाल में है एक पाकीदा सबब इख्तियार करेंगे, नाजायज ना हो। वो सच्चे उलमा से पूछना पड़ेगा ये सबब हलाल का है या हराम का। एक साहिब है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास, मिशकात शरीफ में हदीस है। क्या करते हो? कि कमाई करता हूं। क्या करते हो? कि तस्वीरें बनाता हूं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ठंडा सांस लिया और फरमाया तुम्हें पता है क़यामत के दिन सबसे बड़ा अजाब किसको होगा? जिसने नबी को शहीद किया, नबी ने उसे कत्ल किया, इसने माँ बाप को कत्ल किया, वो आलिम जिसने इल्म से खुद को नफा नहीं हुआ, मो मुसव्विर जो तस्वीरें बनाने वाला है, अशद्द अन्नास अज़ाबा, इन्हें सबसे बड़ा अज़ाब होगा। रबा रबवतन, ठंडा सांस लिया उसने, आह की आह कि मैं क्या करूं। फरमाया इन कुंता लाबुद्दन, अगर जरूरी बनानी है तो बेजान चीज की तस्वीर बनाना, जानदार की न बनाना। बता दिया पेशा कैसे अख्तियार कर रहे हो। सारा सूद ही सूद है, कारोबारी सारा सूद पर चल रहा है। क्या हज कबूल होगा? क्या उम्रा कबूल होगा? इसलिए देखे आदमी सबब पाकीदा हो। दूसरी चीज उसमें मियाना रवि हो। इजमाल में है मियाना रवि, ना तातुल हो कि घर में पड़ा रहे टांग पर टांग रख के रोजी अल्लाह घर में दे देंगे, और ना ही काफिर की तरह हरीस बने कि सबसे पहले मार्केट में जाए और रात को सबसे बाद में दुकान बंद करे। फरमाया
कि आज बेलू फी तलब, रोजी कमाने में मियाना रवि इख्तियार कर। तीसरी भी फुकहा ने एक बात लिख दी, फरमाया बाद दफा अल्लाह सबब छुड़ाएगी, थोड़ी देर के लिए या ज्यादा देर के। बीवी बीमार हो गई, दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। अब इससे वो हुक्म पहले मुतवज्जे हो गया। किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसे अस्पताल पहुंचाना है, आदमी और कोई नहीं है, भाई दुकान बंद कर इसको पहुंचाओ। हज फर्द हो गया है, अब इसके लिए जरूरी है दुकान इसको 40 दिन बंद करनी पड़ती है, तो बंद कर दे ताकि हज की फर्जियत अदा हो जाए। इतना जरूरी दीन सीखना जिससे हलाल हराम की पहचान हो जाए फर्ज है। अब्बा अम्मा के क्या अहकामात हैं, बीवी के नफका के क्या अहकामात हैं, बीवी की रिहाइश के कितने अहकामात हैं, मेरे रिश्तेदारों में अपाहज कितने हैं, इनके अहकामात क्या हैं, साइलीन मेरे पास हैं, इनके अहकामात क्या हैं, रात के टाइम मेरी जिम्मेदारी क्या है, दिन के टाइम क्या है, मेरा जो शोबा है इस शोबे में मुलाजमत में या दुकानदारी में मेरे लिए क्या क्या अल्लाह के अहकामात हैं। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग है मौलाना नजर रहमान साहब, इस मुल्तान डिवीजन के एक डॉक्टर साहब गए उनके पास कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। तहसील हेडक्वार्टर की जो अस्पताल है उसका इंचार्ज मैं हूं, लेकिन परेशान रहता हूं। दुआ के लिए हाजिर हुआ। फरमाया कितने घंटे ड्यूटी होती है बेटा? ये ड्यूटी 8 घंटे के पाबंदी से देते हो? क्या नहीं, कभी गए कभी नहीं गए, कभी 8 घंटे में 4 घंटे चले गए, कभी गए 1 घंटे का राउंड लगा के वापस आ गए। गवर्नमेंट आपको अद्वियात भी देती होगी जो आप मरीजों को गुरबा को देते हो कि जी उसमें भी एहतियात है कि मेरा अपना मेडिकल स्टोर है, कुछ दवाई अपने पास रखता हूं, कुछ उन्हें देता हूं। अदर ने फरमाया तू जुनैद बगदादी को ले आ, तू शिबली को ले आ, दुआ करा दे तब भी कबूल नहीं होगी जब तक तेरी मुआश सही नहीं। मैंने 1 राउंड लगा दिया है, लोग तड़प रहे हैं, तेरा 1 राउंड लगा है, तू जो है 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, तेरा 1 राउंड लगा है, तेरे दिमाग में खरनास है, लोग तड़प रहे हैं, अस्पताल के दरवाजे पर पड़े हैं, वो घंटे 4-4 5-5 घंटे इंतजार कर रहे हैं, मौत और हयात की कशमकश में है, तेरी ड्यूटी है, तू घर बैठा है। उन्वान रख दिया इंसानी खिदमत। अगले दिन मुझे एक साथी ने कहा ये हमारा स्कूल है, उसमें एक साहेब है 15 दिन नहीं आते, 15 दिन आते हैं, 15 दिन की हाजिरी लगा देते। अब बताओ जब जो रोजियां ऐसी होंगी मैशे कहाँ ठीक होंगी, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं आमाल। एक चीज हम ऊपर भेजेंगे, ऊपर से अल्लाह हमारे लिए भेजेंगे, इधर से खुशबू आ जाएंगे, तोहफे भी प्यारे आएंगे, इधर से बदबू जाएगी तो ऊपर से भी अदाब आएंगे। ये फरमाया अजमिलू फी तलब, रोजी कमाने में मियाना रवि इख्तियार करो, और बाद औक़ात अल्लाह वक्ती तौर पर सबब छुड़ाएंगे। उसके अंदर देख ले कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। दुकान में नफा आदमी हासिल करता है, अपनी चीज महंगी भी बेच सकता है, लेकिन गबने फाहिश ज्यादा कीमत उसको फुकहा ने मकरूह लिखा है कि कराहत आ जाएगी। बात लिख देते हैं यकदाम, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन यकदाम में बाद दफा मिस्कीन आ गया और उसने कह दिया आप ये 300-400 की लाए हैं और आप मेरे साथ ऐसे ही कर लें, बैत तौलिया कर लो, 400 वाली चीज जो आपकी पहुंच है मुझे 400 की दे दें।
अब 400 की वो चीज 400 में दे दी, नफा नहीं कमाया, अल्लाह अजर देंगे इसको। भाई आदमी गरीब आ गया है, इसके पास है नहीं कुछ, बेच रहा था 450, 450, लेकिन उस आदमी पर इसे तरस आ गया, ठीक है साहब चीज ले गए और लेकर जानवर ले गए, चीज ले गए और कहा कि मैं ये चीज तो ले गया हूं, बाद हजरात इसमें रख लेते हैं खियारे रोयत या खियारे आयब। भाई मुझे 3 दिन की मोहलत देना, 3 दिन में मैं देखूंगा चीज, फिर मैं वापस करनी हो तो कर दूंगा, वो शर्त रख देते हैं। अब वो आया, उसने कहा मैं 3 दिन के लिए कह गया था, मैं ये चीज वापस करना चाहता हूं। इसने कहा खुशी से वापस करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असर अल्लाह असरातिही, इकाल अल्लाह असरातिही, अल्लाह इसकी लग़ज़शें माफ कर देता है, गुनाह माफ हो गए। असबाब में नाजायज सबब से बचना, असबाब में म्याना रवी इख्तियार करना, असबाब के अंदर अहकामात इलाही देखना, अल्लाह के यहाँ यह पसंदीदा है, इसलिए असबाब नबियों ने भी इख्तियार किया। अल्लाह चाहते अपने हबीब को उठा लेते सीधा अर्श पर, अल्लाह चाहते 1 सेकंड में मक्का से मदीना पहुंचा देते, क्यों हिजरत की तकलीफें दी? अल्लाह के लिए क्या मुश्किल। जिहाद में गए हैं, मारे नबी पाक तलवार, सारे काफिरों की गर्दन उड़ जाए, नहीं, अल्लाह के नबी गए असलहा पहना, हर एक की एक ज़िरा थी, अल्लाह के नबी की 2 ज़िरे हैं, 2 ज़िरे। असबाब इख्तियार किए, असलहा पहना, सर में लोहे की टोपी रखी। अल्लाह के नबी से मुतवक्किल कायनात में कोई नहीं, आप तो सैयदुल मुतवक्किलीन हैं, सैयदुल मुतवक्किलीन। आपसे बड़ा कौन मुतवक्किल हो सकता है? खून नहीं रुक रहा, खोद लगी यहाँ और गड़ा हो गया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका नाम अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न जर्राह, आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न जर्राह इनका नाम है। ये आए और लोहे की कड़ी खींचने लगे, दांत मारा, खींचा, 2 दांत टूट गए। अब दांत टूट जाए, आदमी के सामने वाले आदमी फद्दा बन जाता है, गंदा लगता है, लेकिन सारे लोग कहते थे कि उसके बाद अबू उबैदा का हुस्न बढ़ गया, लहू जो है बहने लगा। मालिक इब्न सीनान ने आकर लहू चूसा। एक इंसान का लहू दूसरा इंसान नहीं पी सकता, लेकिन ये नबी की खसूसियात है। आपने फरमाया जिसके जिस्म में मोहम्मद का लहू चला गया, उस पर दोज़ख की आग हराम है। फिर भी लहू नहीं रुका। हजरत अली पानी ला रहे हैं, चीथड़े ला रहे हैं, साफ कर रहे हैं। आपने फरमाया अल्लाह के बंदो, ये चटाई पड़ी है, चटाई जलाओ ना खजूर की, ये पत्ते जलाओ, इसकी राख यहां रखोगे तो खून रुकेगा। ये सामने ऊंट जो है, ये आपका ऊंट में शिगाफ आ गया, इसका लहू बहा। सामने 2 दांत है, इस दांत के साथ वाला दांत रुबाई आधा टूट गया, शहीद हो गया उहद में। अल्लाह पाक ने बताया दुनिया दारुल असबाब है। अल्लाह जो मैदान जिहाद में लड़ाते हैं, इंसान का इंसान से मुकाबला है, फिर हक वालों के साथ खुदा की कुव्वत है। अल्लाह वहां फरिश्तों से नहीं लड़ा, 2 दफा फरिश्ते लड़े हैं, सिर्फ बदर और हुनैन में, इसके अलावा फरिश्ते कभी नहीं लड़े। फरमाया हमने फरिश्ते उतारे हैं तुम्हें शौक दिलाने के लिए, तुम्हारा जज्बा बढ़ाने के लिए, शाबाश देने के लिए। यहां मैंने मुकाबला इंसान का इंसान से कराना है, मुकाबला फरिश्तों का इंसान से नहीं कराना। अल्लाह के नबी ने असबाब इख्तियार किया, तदबीर भी इख्तियार किया,
सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने बीमार हुए, बुखार लंबा रहा, नकाहत काफी हो गई। एक साहब ने दावत कर दी, चले गए। वो खजूर का खोशा लाया, कुछ पक्की और कुछ जो है आधी पक्की आधी कच्ची खजूरें सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रसूल पाक के साथ खाने लगे। आपने फरमाया खजूर खा रहे हो, इन नकानाके, अभी तो नकाहत है, बुखार से उठ कर आए हो। बाद लोग कहते हैं अल्लाह मालिक है, खा लो। अल्लाह के नबी ने खुद परहेज का हुक्म दिया। बाद में चिकंदर पक के आया, फरमाया हाँ ये खाओ, ये है तुम्हारे लिए मुफीद, असबाब इस्तेमाल कर। अल्लाह ने निजाम दुनिया का बनाया है, ये अंधाधुंध नहीं बनाया। जैसे हदीस तो नहीं है, इमाम गज़ाली का कौल है कि मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुई, अल्लाह ने फरमाया पौधा है, पौधे के पत्ते खाओ, पौधे के पत्ते खाए, अल्लाह ने शिफा। दूसरी दफा हुई, खुद ही तोड़ के खाए, शिफा नहीं। फरमाया उसमें हमारा अमर शामिल था, इसमें हमारा अमर शामिल नहीं। अल्लाह तबीब किस लिए है? फरमाया तबीब शिफा तो मैं देता हूँ, तबीबों को रोदी देता हूँ और तुम्हें इसके साथ तस्कीन देता हूँ। असबाब के साथ एक तस्कीन हो जाती है और तुम्हें रोदी देने वाला तो मैं हूँ। शिफा तो मेरे अल्लाह के हाथ में है, तबीब के हाथ में होती तो सारे तबीब जिंदा ना होते। रोजाना डॉक्टरों की लाशें नहीं उठती, डॉक्टर नहीं मर रहे। यहाँ निश्तर का एक बड़ा डॉक्टर था, बड़ी सैर करता था और सैर कर रहा है और वहां अपनी वर्जिश कर रहा है, अपनी एक्सरसाइज में वही अटैक हुआ और कौमे में चला गया। कौमे में चला गया, 10 साल कौमे में रहा, 10 साल। एक साहब को कैंसर था तो डॉक्टर ने कह दिया उनके वरासा से कि ज्यादा से ज्यादा चलेगा 4 महीने। उसका एक भाई बैठा था, उसने कहा मैं कितना चलूंगा? कहने लगा अल्लाह को पता। वो कहने लगा अल्लाह का शुक्र है 2.5 साल से अभी मेरा भाई जिंदा है, वो डॉक्टर चला गया। तो असबाब इख्तियार करेंगे, लेकिन इख्तियार करने के साथ भरोसा रब पर आएगा। इसलिए बुराक को बंधवाया कि वापसी पर जब आपने आना है, क्योंकि ऊपर तो जाना था लिफ्ट के जरिए, और ये बुराक जो थी ये बिजली का घोड़ा था, ये अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने यहाँ ठहरवाया और इसको बंधवाया। इस पर फुकहा ने और मुफस्सिरीन ने लिखे हैं अल्लाह पाक ये निज़ाम असबाब से चलाते हैं और रसूल पाक के मिराज में 20 इस किस्म की चीजें हैं जो हमारे लिए ताज़ियाना इबरत और हमारे लिए इनमें बड़ी बड़ी मिसालें और बड़े बड़े असबाब।